और आप देख रहे हैं अभय क्लासेस। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि मूलक क्रियात्मक समूह किसे कहते हैं। क्या बच्चों, क्रियात्मक समूह किसे कहते हैं और यह आईपीएसी इसमें आईपीएसी में सहायता करते हैं। इन्हीं से आईपीएसी बनता है, ठीक है। वे उसके मूलक होते हैं। तो आपको हम एक क्लास करा चुके हैं, अध्याय 4 हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, एकल बंध, द्विबंध, त्रिबंध करा दिए हैं। और कहाँ इन जुड़ेगा, कहाँ एन जुड़ेगा, कहाँ आइन जुड़ेगा, वो सारा डिस्कस किए हैं। आप उसे जरूर देख लेना। और इस वीडियो में बताएंगे क्रियात्मक समूह। चलिए देखते हैं क्रियात्मक समूह किसे कहते हैं। क्या है बच्चों, क्रियात्मक समूह किसे कहते हैं कि वे समूह जो किसी कार्बन श्रृंखला, कह रहे हैं कि वे समूह जो किसी कार्बन श्रृंखला से जुड़कर उसके रासायनिक गुणों का निर्धारण करते हैं, क्रियात्मक समूह कहलाते हैं। क्या कह रहा है बच्चों क्वेश्चन, कि वे समूह जो किसी कार्बन श्रृंखला से जुड़कर उसके रासायनिक गुणों का निर्धारण करते हैं, क्रियात्मक समूह कहलाते हैं। अब क्रियात्मक समूह कितने होते हैं, तो 15 होते हैं। कितने? 15 होते हैं क्रियात्मक समूह। इन्हें मूलक कहते हैं, ठीक है। आईपीएसी से इनको करते हैं। जैसे हम अभी एक उदाहरण भी बता देंगे, आप लोग उससे समझ जाना। हम आईपीएसी का पूरा डिटेल भी बताएंगे और अगले वीडियो में भी बता सकते हैं, इसमें भी बता सकते हैं। अभी पढ़ा रहे हैं ना बच्चों। तो चलिए, नंबर 1 है OH से आल। क्या होता है बच्चों, OH से आल। दूसरा HO से नल, HO से नल, O से ऑक्सी, COOH से ओइक अम्ल, NO2 से नाइट्रो, और Cu से ओन, NH2 से एमीन, CH3 से एथिल, C2H5 से एथिल, CH3 से मेथिल, ठीक है। और C2H5 से एथिल, और C3H7 से प्रोपिल, और Cl से क्लोरो, F से फ्लोरो, Br से ब्रोमो, I से आयोडो, और C4H9 से ब्यूटिल। यह 15 सूत्र मूलक हैं और इन्हें आपको याद करना होगा। अगर आप इन्हें नहीं याद करेंगे तो आईपीएसी नहीं आएगा। तो आप इसे जरूर से जरूर तैयार करें और नोट्स जरूर बनाएं, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। चैनल में नए हो तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ जरूर से जरूर शेयर करना मेरे प्यारे बच्चों। चलिए यहाँ पर देखिए, अगला है दूसरा नंबर क्वेश्चन है IUPAC का फुल पूरा नाम, या बोले तो फुल फॉर्म। क्या बच्चों, IUPAC का फुल फॉर्म पूरा नाम क्या है, चलिए जानते हैं इस वीडियो में। IUPAC का फुल फॉर्म, आंसर है इसका इंटरनेशनल, क्या है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। क्या यहाँ तक समझ में आ गया होगा। दूसरा क्वेश्चन है
सजाती क्या है? सजाती श्रेणी किसे कहते हैं? यह बच्चों क्वेश्चन परीक्षा में 100% पूछा ही जाता है। सजाती श्रेणी, सक्रियता श्रेणी, ये तो पूछा ही जाता है। 100 में 100% आप कह सकते हैं, हम कह सकते हैं कि ये आता ही है, परीक्षा में हर साल पूछा जाता है। इसलिए आप बहुत अच्छे ढंग से इसे तैयार करना। सजाती श्रेणी किसे कहते हैं? उत्तर है इसका, जब कार्बनिक यौगिकों का अणु तथा क्रियात्मक समूह समान हो तथा इन्हें अणुभार 14 के अंतर से, क्या? अणुभार 14 के अंतर से CH2 घटाते या बढ़ाते हुए, घटते या बढ़ते हुए, क्या बच्चों? CH2 घटते या बढ़ते हुए क्रम में, CH2 घटते या बढ़ते हुए क्रम में, CH2 घटते या बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित, क्या बच्चों? व्यवस्थित किया जाए तो एक श्रेणी का निर्माण होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? सजाती श्रेणी कहते हैं, जिसे हम सजाती श्रेणी या कहलाता है, या कहते हैं कहलाता है। ठीक है, चलेगा। जैसे उदाहरण है इसका C2H6 एथेन, C3, मैंने जो एक पहली वीडियो आई होगी, आप नहीं देखे हैं तो उसे जरूर देखें, क्योंकि मैंने उसमें बताया है कि अगर प्रोपेन है तो N जुड़ा है, इसमें एकल बंध है। एकल बंध का सूत्र आपको याद होना चाहिए, CnH2n+2 होता है। ठीक है बच्चों, और इसमें N का मान रखिए, और यह जरूर आएगा। प्रोपेन 3 नंबर में आता है, 3 N के बराबर 3 रखिए, पूरा आ जाएगा। तो ऐसे पूरा निकाल सकते हैं आप। तो यहाँ ब्यूटेन और पेंटेन, हेक्सेन और हेप्टेन, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अगला क्या है क्वेश्चन हमारा, देखो चौथा क्वेश्चन कि साबुनीकरण किसे कहते हैं? साबुन या साबुनीकरण किसे कहते हैं? मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से देखो, साबुन या साबुनीकरण किसे कहते हैं? साबुन या साबुनीकरण किसे कहते हैं? उत्तर है इसका, उच्च अणुभार वाले मोनोकार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम तथा पोटेशियम लवण साबुन कहलाते हैं। क्या कह रहा है कि उच्च अणुभार वाले मोनोकार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम तथा पोटेशियम लवण साबुन कहलाते हैं। निर्माण की विधि बहुत इंपॉर्टेंट है, निर्माण की विधि, इसे आपको आना जरूरी है। क्या है निर्माण की विधि? तो इसमें देखिए CH2O, फिर CO, C17H35, फिर बॉन्ड लगाएंगे, फिर CHO, CO, C17H35, ठीक है, और फिर बॉन्ड लगाएंगे तो CH2O, CO, C17H35। अब यहाँ पर NaOH प्लस करेंगे तो अब एक ट्रिक है बच्चों, यहाँ पर आपको लगाना है, या आप नहीं भूल जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये जो है यहाँ से OH से लेकर के इतना आपको यहाँ लिखना होगा। अब लिखेंगे CH2O
ओ लिख दिया, और सी यहाँ बांड लगाएंगे, और CH O है यहाँ O लिखेंगे, और फिर बांड लगाएंगे CH2O है यहाँ भी O लिख देंगे। अब इसमें करेंगे क्या है आप लोग, इसमें H क्या है, H जोड़ देंगे, सारे में H प्लस कर देंगे। क्या करेंगे, H कर देंगे, H इसमें भी लगा देंगे, H इसमें भी लगा देंगे, H इसमें भी लगा देंगे। कितना सिंपल हुआ, ठीक है, यहाँ समझ में आ गया होगा। अब क्या बनेगा, अब बनेगा C17 H35 COONA। क्या बनेगा, C17 H35 COONA। यह साबुन का सूत्र होता है। यहाँ पर 3 लगा देंगे और यहाँ पर भी 3 लगा देंगे। साबुन का सूत्र क्या होता है, C17 H35 COONA। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। और अब बताएंगे साबुनीकरण क्या है बच्चों। साबुनीकरण क्या है, साबुनीकरण ध्यान से देखिए। क्या है साबुनीकरण। अब इसकी परिभाषा क्या है, तेल और वसाओं, क्या है, वसाओं, तेल और वसाओं के क्षारीय, क्या, क्षारीय जल अपघटन, जल अपघटन से प्राप्त, क्या, जल अपघटन से साबुन प्राप्त। क्या कह रहा है क्वेश्चन, कि तेल और वसाओं के क्षारीय, क्या, तेल और वसाओं के क्षारीय जल अपघटन से साबुन, क्या बच्चों, साबुन प्राप्त होने की, या साबुन प्राप्त होने की क्रिया क्या कहलाती है, साबुनीकरण कहलाती है। साबुनीकरण कहलाती है। क्या कहलाती है, साबुनीकरण कहलाती है। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। क्या है, अगला है साबुन के प्रकार। क्या है बच्चों, साबुन के प्रकार। साबुन के प्रकार हैं, साबुन 2 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की होती है। साबुन निम्नलिखित 2 प्रकार की होती हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा, 2 ही प्रकार की होती है सर। नंबर 1 है मृत साबुन। क्या है, मृत साबुन। दूसरा है कठोर साबुन। मृत साबुन, कठोर साबुन मेरे प्यारे बच्चों, मृत साबुन और कठोर साबुन। ठीक है, अब क्या है कि मृत साबुन किसे कहते हैं। तो मृत साबुन क्या होती है कि सोडियम साबुन, पोटेशियम, क्या बच्चों, पोटेशियम साबुन सोडियम साबुनों की तुलना में प्रायः मुलायम होती हैं। क्या होती हैं बच्चों, पोटेशियम साबुन सोडियम साबुनों की तुलना में
प्रायः मुलायम होती हैं, अर्थात जिस साबुन में पोटेशियम की मात्रा होती है मृत साबुन कहलाती है। जैसे C17H35COO के। बिल्कुल सही समझ में आया होगा। अब है कठोर साबुन, दूसरा है कठोर साबुन। अब इसमें उसी का उल्टा है। क्या पहले था? पोटेशियम साबुन सोडियम साबुनों की तुलना में प्राय मुलायम होती है, तो क्या होता है? मृद साबुन होती है वो। मृदु अर्थात कठोर नहीं होती, कोमल मुलायम होती है, ठीक है, मृद साबुन। और इसमें कठोर साबुन में अब कह रहा है कि सोडियम, इसी को पलट दीजिए, सोडियम साबुन पोटेशियम साबुन साबुनों की तुलना में प्रायः क्या होती है? कठोर होती है। तो सोडियम साबुन पोटेशियम साबुनों की तुलना में प्रायः कठोर होती हैं, अर्थात जिन साबुन में किसकी? सोडियम की मात्रा होती है, जिनमें सोडियम की मात्रा अधिक होती है, या अधिक भी कह सकते हैं, होती है, सोडियम की मात्रा अधिक होती है। क्या होती है? अधिक होती है, कठोर साबुन कहलाती हैं। जैसे C17H35COO यानी C17H35COO समझ में आ गया होगा। और इस वीडियो में यहीं तक, अगले वीडियो में बताएंगे IUPAC